क्या हुआ? जब अयोध्या राम मंदिर में नासा के वैज्ञानिकों को मिला कुछ ऐसा जिसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। यह घटना देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आज विज्ञान भी सनातन के सामने झुकने वाला है। क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तब भी सनातन ही था। आजकल के वैज्ञानिक कई बार प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताने की कोशिश करते हैं। उनका मानना होता है कि रामायण तो कभी हुई नहीं थी, लेकिन जब सोमेश शर्मा नाम के वैज्ञानिक राम मंदिर पहुंचे तो उनके साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जिसके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। राम मंदिर बनना हम सभी सनातनियों के लिए एक सपना था, और जब 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का मेन प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हर कोई झूम रहा था और अपने घर में दिवाली मना रहा था, क्योंकि यह 500 साल के संघर्ष का नतीजा था। और इस पूरे घटनाक्रम से हमें यह समझ आता है कि अगर आप सच्चे हैं और सत्य के साथ खड़े हैं तो आपकी कभी पराजय नहीं हो सकती। और आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। लाखों श्रद्धालु रोजाना राम लल्ला के दर्शन कर रहे हैं। इसी बीच सोमेश शर्मा नाम के एक वैज्ञानिक, जिन्होंने अमेरिका से विज्ञान की पढ़ाई की और नास में कई सालों तक वैज्ञानिक के तौर पर रहे, उनकी बुद्धि पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता की हो चुकी थी। वह अपने इष्ट को भूल चुके थे और केवल विज्ञान को ही अपना भगवान मानते थे। उनका ऐसा कहना था कि भगवान होते ही नहीं है, जो भी है केवल विज्ञान है और यह दुनिया विज्ञान के सहारे ही चल रही है। लेकिन अयोध्या के राम मंदिर में उन्हें जीवन का बहुत बड़ा सबक मिलने वाला था, क्योंकि जब वह कुछ दिन छुट्टियां मनाने के लिए भारत में अपने घर दिल्ली आए हुए थे, तब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ और अगले ही दिन से आम श्रद्धालुओं की दर्शन के लिए भीड़ लग गई। सोमेश जी शर्मा का पूरा परिवार प्रभु श्री राम को बहुत मानता था और नवीन राम मंदिर को देखने के लिए उनके परिवारजन बहुत उत्साहित थे। तो सभी ने आग्रह किया कि एक साथ मिलकर सबको राम मंदिर देखने जाना चाहिए। लेकिन सोमेश जी शर्मा इस बात से राजी नहीं थे, लेकिन बच्चों के कहने पर वे राजी हो गए। लेकिन अभी भी मन में केवल द्वेष भावना थी। सोमेश जी आज से 15 साल पहले अयोध्या आए थे। उस समय अयोध्या फैजाबाद कहलाती थी और यहाँ की स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन जब वह साल 2024 में अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या की भव्यता देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। जगह जगह स्वच्छता फैली हुई थी। जगह जगह पर भगवान श्री राम और रामायण से संबंधित कलाकृतियां बनी हुई थीं। चाहे स्टेशन हो या एयरपोर्ट, सब कुछ भगवा रंग में रंगा हुआ था। ऐसा लग रहा था प्रभु श्री राम का यह मंदिर अपने साथ अयोध्या का विकास भी लेकर आया है। लेकिन सोमेश जी तो अपने विज्ञान को लेकर बैठे हुए थे। वह राम लल्ला की उस मूर्ति को केवल एक पत्थर की मूर्त मानते थे। लेकिन कहते हैं न, जब कोई भक्त अपने भगवान को नहीं मानता तो उसे सही रास्ते पर लाने का काम भी भगवान ही करते हैं। जब सोमेश जी शर्मा ने देखा कि राम मंदिर के अंदर जाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ है तो उन्होंने अपने परिवार को आगे कर दिया और खुद पीछे लौट रहे थे। लेकिन उनका परिवार नहीं माना और उन्हें जबरदस्ती राम मंदिर की लाइन में लगाया। जैसे राम मंदिर में आगे बढ़ रहे थे, भक्तों की प्रभु श्री राम के प्रति आस्था देखकर वह काफी हैरान थे, क्योंकि लोगों के अंदर अपने आराध्य की वजह से हिम्मत थी, जीवन में कुछ कर दिखाने की प्रेरणा थी। लेकिन अभी भी वह विज्ञान पर ही टिके हुए थे, क्योंकि वह एक नासा के वैज्ञानिक थे। तभी 4 से 5 घंटे लाइन में लगकर वह राम लल्ला के दरबार में पहुंचे। वहां पर उन्होंने अचानक एक बड़ा चमत्कार दिखा। उन्हें दक्षिण द्वार की ओर से एक बंदर आता हुआ दिखाई दिया, जो गुण मंडप से होते हुए सीधा राम लल्ला के चरणों में जाकर बैठ गया। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना था कि साक्षात हनुमान जी अपने प्रभु के दर्शन करने आए थे। सोमेश जी शर्मा ने जब यह देखा तो उन्होंने पाया कि प्रभु श्री राम के प्रति आस्था केवल मनुष्यों में नहीं बल्कि जानवरों में भी है। यहां पर उनके अंदर बदलाव की सबसे पहली झलक नजर आ रही थी। इसके बाद अचानक कि उनका पर्स कहीं पर गायब हो गया। जब वह राम मंदिर से बाहर आए तो अपने परिवार वालों को उन्होंने बताया। उनके परिवार वालों का कहना था कि आप चिंता मत करो,
प्रभु श्री राम आपका पर्स जरूर लौटा देंगे। तो सोमेश जी का कहना था कि मेरा पर्स तुम्हारे भगवान के दरबार में चोरी हो गया, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है। लेकिन उनकी एक बेटी ने कहा कि कल मैंने आपके पर्स के अंदर एक छोटी सी हनुमान चालीसा रख दी थी। यकीन मानिए किसी न किसी तरह आपका पर्स पुनः जरूर मिलेगा। आप प्रभु श्री राम पर भरोसा रखिए। फिर सभी लोग इंतजार करने लगे और इधर उधर पर्स को ढूंढने लगे। तभी वहां पर एक और बड़ा चमत्कार हुआ। वही बंदर जो दक्षिण द्वार से गर्भगृह में गया था, वह सोमेश जी का पर्स हाथ में लिए हुए दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने उसे बंदर को एक केला दिया और उसने उनका पर्स लौटा दिया। सभी लोगों इसे प्रभु श्री राम का चमत्कार मान रहे थे। सोमेश जी भी हैरान थे, लेकिन अभी भी विज्ञान उनके ऊपर हावी था। वो इस घटना को केवल एक संयोग की तरह देख रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी सदमे में चले गए। अचानक उस परिवार की छोटी बच्ची आराध्या कहीं गायब हो गई। उस समय वहां भीड़ का काफी माहौल था, जिस वजह से अचानक वह कहीं गुम हो गई। सभी लोगों से ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं लग पा रहा था। कई घंटों तक उसकी खोजबीन जारी रखी। पुलिस को भी उसके बारे में बताया गया, लेकिन सब थक हार चुके थे। सोमेश जी उस बच्ची से बहुत प्यार करते थे। वह उनकी पोती थी और उनके लिए सब कुछ थी। जब कई प्रयास करने के बावजूद भी आराध्या नहीं मिली, तो उनका पूरा परिवार प्रभु श्री राम से विनती करने लगा। तो सोमेश जी भी पिघल गए। उन्होंने रामलला से कहा कि अगर हमारी बच्ची सही सलामत मिल गई तो मैं मान जाऊंगा कि इस दुनिया में भगवान का अस्तित्व है, और मैं फिर कभी भी सनातन धर्म पर शक नहीं करूंगा। जिसके 15 मिनट बाद फिर एक चमत्कार हुआ, जिसमें वही बंदर उस बच्ची की चप्पल के साथ दिखाई दिया। सभी लोगों ने देखा कि यह तो आराध्या की चप्पल है, तो सब उस बंदर का पीछा करने लगे। तकरीबन आधा किलोमीटर दूर उसने वह चप्पल एक रेस्टोरेंट के बाहर जाकर छोड़ दी। जब सभी उस रेस्टोरेंट के अंदर गए तो वहां पर उन्हें आराध्या बहुत डरी हुई, सहमी हुई बैठी मिली। लेकिन उसे पाकर सबकी जान में जान आ गई। सोमेश जी को उस बंदर ने आज 3 चमत्कार दिखाए थे। इसके बाद वह भी समझ गए कि यहाँ कोई तो शक्ति है जो इतने बड़े संसार को चला रही है। वे प्रभु श्री राम के चरणों में झुक गए और सदैव सदैव के लिए उन्हीं के बनकर रह गए। अर्थात आज नासा का एक वैज्ञानिक भी प्रभु श्री राम के चमत्कार के सामने अपने घुटने टेक चुका था। अयोध्या के राम मंदिर आना उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि यहीं आकर उन्हें अपने धर्म का ज्ञान हुआ और भगवान की प्राप्ति हुई। विज्ञान अपनी जगह सही है, लेकिन धर्म में आस्था रखना, भगवान के प्रति विश्वास रखना भक्त को एक विश्वास देता है, एक हिम्मत देता है, जिसके बल पर वह जीवन में जरूर कुछ बड़ा करता है। जब से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, तब से कई चमत्कार अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब राम युग आ गया है, क्योंकि इस भव्य मंदिर के साथ अयोध्या का रूप रंग भी पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन जब हम सोचते हैं उन कार सेवकों के बारे में जिन्होंने हंसते हंसते अपने सीने पर गोली खा ली, तो हमारी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि अगर आज वे इस दृश्य को अपनी आंखों से देखते तो बात कुछ और होती। लेकिन यह जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, यह उनके ही बलिदान का प्रतीक है। आज हम इसे बनता हुआ देख पाए, यह हमारा सौभाग्य है। लेकिन कितने बलिदानों के बाद इस राम मंदिर का निर्माण हुआ है, इस बात से हम आज भी अनजान हैं, क्योंकि पिछले 500 साल के भीतर कई लोगों ने इसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। कई साधु संतों ने प्राणों का बलिदान दिया, तब जाकर आज हमें यह दिन देखने को मिला है। साथ ही साथ अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद अब तैयारी है काशी और मथुरा की। जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ तो काशी विश्वनाथ में नंदी बाबा ने भी अपना होश खो दिया और रातों रात बैरिकेड तोड़वा दिए, और रात्रि 3 बजे से ही ध्यानवापी मस्जिद के तहखाना में पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू हो गया। यानी कि अब सनातन धर्म का बिगुल बज चुका है और जल्द मथुरा की बारी भी आने वाली है। भारत में कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण हुआ और अब हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। अगर आपको भी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। रोजाना ऐसी सत्य चमत्कारी घटना देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।